इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा एक वीडियो सामने आया है जहां आवारा कुत्ते के एक झुंड ने एक लड़की पर, एक कॉलेज जा रही लड़की पर अटैक कर देता है। एक बार ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इतनी डरावनी है साक्षी कि कोई भी देखेगा तो उसका एक बार को दिल दहल जाएगा। ये तस्वीर में देखिए कि एक लड़की सुनसान सड़क से जा रही है, कॉलेज जा रही बताया जा रही है लड़की, और अचानक से एक कुत्ता आता है, फिर पूरे का पूरा कुत्ते का झुंड आ जाता है। यहाँ पर 3-4 कुत्ते आ जाते हैं और लड़की पर अचानक से अटैक करने लगते हैं साक्षी। ये तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि पहले उन पर भौंकते हैं, उसके बाद लड़की को गिरा देते हैं। यहाँ पे देखिए लड़की जमीन पर भी गिरी पड़ी है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कुत्ते उसे नोचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और उस पर भौंकते हैं, उसे गिरा देते हैं लड़की को, और लड़की किसी तरह वहां से चिल्लाती है और जान बचाकर उठती है वहां पर। लेकिन फिर देखिए साक्षी, यहाँ पर जब लड़की एक बार भगा देती है कुत्ते को, कुत्ते दोबारा आ जाते हैं वहां पर लड़की पर अटैक करने के लिए और लड़की को पूरी चारों तरफ से घेर लेते हैं ये कुत्ता। ये देखने में कितना भयानक मंजर है साक्षी। उसके पैर पर भी एक कुत्ते ने काटा है और दूसरे ने उसे नोचने की कोशिश की है। फिर अचानक से वो एक उसकी महिला साथी आती है जो उसके बाद उसकी जान बचाती है साक्षी। ये कितना डरावना मंजर है। जी मुस्कान, ये बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें लगातार जो आवारा कुत्ते उनका अटैक बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं से खबरें आए दिन देखने को मिली ही जाती हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये लड़की है एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद रास्ते में ही ये डॉग अटैक का शिकार हो गई। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से 4 कुत्ते हैं और वो लगातार जद्दोजहद कर रही है अपनी जान बचाने के लिए। एक बार खड़ी भी हो जाती है, कोने में जाती है, फिर से डॉग आता है और उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बहुत देर तक वो जद्दोजहद करती रहती है। इसी बीच एक रास्ते में चलती हुई लड़की होती है, स्कूटी रोकती है, उसके बाद फिर उसको वो बचाने के लिए आती है। मुस्कान, ये बहुत ही डरा देने वाला मामला है और जब ये खबर सामने आई तो पता चला कि वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनको खाना दे देते हैं, तो उनको खाने की आदत पड़ गई है। उसको लगा कि लड़की के पास भी कुछ खाने के लिए, तो वो उसके पीछे करने लगे। अब वो जब हाथ पैर चलाने लगी तो उनको लग रहा था कि वो उसके ऊपर अटैक कर रही है, तो वो अपना बचाव दोनों की तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से वो चारों कुत्ते एकदम से लड़की को घेर लेते हैं और ये बहुत ही डरा देने वाला मंजर होता है। और मैं आपको बता दूं, लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके पैरों में काफ़ी चोटें हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग डॉग फीडिंग करवाते हैं, मतलब डॉग को खाना देते हैं, राह चलते लोग डाल देते हैं, जिसके बाद से डॉग को आदत लग गई है और उसके बाद का ये मंजर है। मतलब कि इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है इसका कोई भी नहीं पता। नगर निगम, वहाँ के जो प्रशासन है उनको देखना चाहिए। अगर आपके आसपास में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है तो उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, उनके लिए एक पॉइंट बनाना चाहिए। मुस्कान, ये बड़ी खबर है एमपी से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई लोगों, इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है। एक जो बुलंदशहर में रहता था कबड्डी का प्लेयर, जो नौजवान, उसकी कुत्ते के काटने से मौत हो गई है, क्योंकि कुत्ते का काटना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और उसका समय से अगर इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो वो रेबीज में तब्दील हो जाता है और रेबीज की कोई भी इलाज नहीं है और वो बेहद खतरनाक बीमारी है। मुस्कान, हाँ जी साक्षी जी, जैसे कि हमने देखा कि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। कुत्ते अगर स्ट्रीट में बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा तो नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद नगर निगम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों की अंदर नाराजगी है, दहशत का माहौल है। लोग नगर निगम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, वो कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहा। हालांकि अभी बता दें, ये जो वीडियो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लेकिन कुत्ते काटने से जो, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा जान का जोखिम है आपको, तो ऐसे में लोगों को अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, नगर निगम को भी देखना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, रास्ते में ही सड़क पर कहीं पे भी किनारे में डॉग फीड्स करवा देते हैं। जैसे कि कल भी खबर हमने कवर की थी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि लोग रास्ते में डॉग्स को फीड ना कराए, ये आपके जान के लिए खतरा है। लेकिन इसके बावजूद हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग जगह जगह सड़क पर डॉग्स को खाना खिला देते हैं। उसकी वजह से लोग, डॉग जो होते हैं वहीं पर अपना बसेरा बना लेते हैं और आने जाने वाले पर रास्ते पे भौंकते हैं, किसी को नोचते हैं, किसी को काटते हैं। ताज़ा मामला इसी को ही देख लीजिए, इंदौर की एक घटना को ही देख लीजिए, जहाँ पर एक लड़की बाल बची है, लेकिन फिर भी उसके खरोचों की निशान है, उसको डॉग्स ने काटा है, उसका इलाज अभी जारी है। लेकिन साक्षी, अगर
कुत्ते का झुंड और ज्यादा होता तो हो सकता है उसे नोच भी डालते कुत्ते। जी मुस्कान, क्योंकि उसने जीन्स पहनी हुई थी तो चोट तो उसको काफ़ी लगी है, इलाज जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो रास्ते में लोग डॉग को खाना खिलाते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई है। 2 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करी। आपको बता दें, नोएडा का एक याचिकाकर्ता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इसमें सुनवाई करी और नाराज़गी जताई कि आप अगर इस तरह से रास्ते में अगर डॉग को खाना खिलाएंगे तो बूढ़े जो बच्चे जो टहलने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, लोग जो आते जाते हैं उनके लिए खतरा है, जहां तक कि इंसानों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा खतरे में है इसमें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस बात को जानता है कि जो डॉग अटैक की घटना है वो लगातार देश में बढ़ रही है। कहीं ना कहीं से इसकी घटनाएं सामने आ जाती है, तो कभी कोई बच्ची इसका शिकार होती है, तो कभी कोई लड़का इसका शिकार होता है, तो कोई बूढ़ा इसका शिकार होता है। मैं आपको बता दूं तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उनको इस पर ध्यान में रखना चाहिए और डॉग फीडिंग के लिए एक पॉइंट बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में तो कई जगह फीडिंग पॉइंट बना दिए गए, लेकिन नोएडा में अभी तक फीडिंग पॉइंट नहीं बनाए गए हैं, जिसको लेकर भी नोएडा अथॉरिटी शायद अब इस पर कोई कदम उठाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी पॉइंट नहीं बनाया गया है। जबकि दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्ते की काटने की घटना सामने आती रहती हैं। सोसाइटीज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं टहलने के लिए निकलती हैं तो उन पर भी डॉग अटैक कर देते हैं। आप देखते हैं बच्चे खेलने के लिए जाते ग्राउंड में पर उन पर भी डॉग अटैक कर लेते हैं। इसके बावजूद नोएडा में कहीं भी डॉग फीडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये बड़ी बात है। शायद अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी आई है इसके बाद से कुछ सुधार हो। मुस्कान जी साक्षी जी, लगातार हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। अभी कई लोगों की कुत्ते के काटने से हमने कवर की थी कि उनकी जान चली गई, वहां कई लोग ऐसे में कुत्ते के काटने का शिकार हो गए हैं। अभी जो ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से आया है, जहां एक कॉलेज जा रही लड़की पर कुत्ते के झुंड ने अटैक कर दिया, लेकिन वो बाल बची है। कुत्ते के झुंड से बाल बची है। लेकिन ऐसे में कब तक नगर निगम सोता रहेगा, अथॉरिटी कब तक सोती रहेगी? उन्हें कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा। इस खबर पर आगे बने रहने के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।